बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एन एजेंट अप्लाई फोर्स ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एफ नॉट। आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट लग रहा है टेंजेंशियली डायरेक्शन में, जो आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द वॉब व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। आपके लिए इस वॉब का स्पीड बताना है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है स्ट्रिंग। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया। जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया, इसके बाद हॉरिजॉन्टल कंडीशन यहाँ कहीं आएगा तो आपको क्या बताना है, इसका स्पीड बताना है। अब ये कहाँ पे चल रहा है, एक सर्कुलर आर्क पे चल रहा है। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पर थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने डी थीटा लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स इक्वल टू एल डी थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। चलेगा। अब मुझे डी एक्स पता लग गया। अब क्या लिखूंगा मैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कास थीटा। क्लियर है। डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, एफ डी एक्स कास थीटा। लेकिन जैसे ही मैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स का वैल्यू रखा एल डी थीटा इंटू कास थीटा। चलेगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे पास एफ डी एक्स कास थीटा का वैल्यू पता लग गया। अब यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एल इंटू, अब एंगल है दोनों के बीच का, तो कितना एंगल चल रहा है, एल और किसके बीच की बात कर रहा हूँ मैं, एफ के बीच का, क्योंकि फोर्स भी आपके पास टेंजेंशियली लग रहा है, ए भी यहाँ पर है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कास जीरो का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो क्या लिख सकता हूँ, एफ एल डी थीटा, अगर मैं डी डब्ल्यू की बात करूँ। लेकिन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से π/2, क्योंकि ये जो एंगल रोटेट हो रहा है वो कितना, 90 डिग्री। एफ एल इंटू π/2, मैंने इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दिया, एफ एल इंटू π/2। लेकिन एफ का वैल्यू क्या दिया था आपके पास, एफ नॉट, कांस्टेंट फोर्स था। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट पे जाके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियली कंडीशन पे बात करूँ तो यहाँ पर यू का वैल्यू कितना था, 0 था। क्लियर है। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो, एफ नॉट एल π/2 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल। क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, भी का वैल्यू निकालता हूँ। तो भी इक्वल टू एफ नॉट एल π/m माइनस 2gl। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। इस तरीके से मैंने भी का वैल्यू निकाल लिया, एफ नॉट एल π/m माइनस 2gl। अब मैं चाहता हूं तो L/m को यहाँ से कॉमन निकाल दूं, और जैसे ही मैंने L/m को कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया L/m, ये हो गया एफ नॉट पाई माइनस, अब देखो L को कॉमन आ गया तो क्या लिख सकता हूँ, 2gm। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। थैंक यू।